चलो मुझे छोड़ो, मेरी बात अरे सुनो आओ ना। जरा, मुझे छोड़ो। अरे आओ। क्या कर रही हो? अरे डरने की जरूरत नहीं। क्या है ये बुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने लोग घर पे क्यों आ रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई आ रहा है, जब भी देखो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। डरो मत बेटा, तुम्हारे अंकल हैं ना। और फिर ऐसे लोगों को सबक सिखाना तो उन्हें अच्छे से आता है। एक बार सीवियर पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। वो ऐसे कैसे मंत्र पढ़ रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। हम औरतें हैं, हमें ऐसे लोगों के सामने नहीं रहना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें घर के अंदर लेकर आ गई। मर्दे तो कुछ नहीं होगा क्या बुआ? क्या होगा? हाँ, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर कुछ भी हो गया तो उनके पास सहने की शक्ति है। अरे छोड़ो ना, हर कोई मांत्रिक का रूप धारण करने वाला है। कौन क्या है किसी को नहीं पता। अच्छा हुआ कि हम मर्द लोग घर पर हैं। क्या हुआ मामा? ये लोग आखिर है कौन? यहाँ पे क्या हो रहा है? पुष्कर का समय है ना बेटा, वो भी गोदावरी का पुष्कर। गोदावरी में नहाने के लिए दूर दूर से तरह तरह के लोग आते हैं। उनमें साधु होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं और भिखारी भी होते हैं। और आजकल तो इन ढोंगी लोगों का फैशन चल रहा है। उन्हें देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा था मामा। ऐसा नहीं लगता है तो फिर कैसा लगता है? उसे पहले भी कहीं देखा देखा सा लगता है। उसे? जी हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है उसे पहले कहीं देखा है। आपको यहाँ आके 15 दिन ही हुए हैं, आपने उसे नहीं देखा होगा। देखने का चांस नहीं है क्या दादाजी? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं है। क्या हुआ? अपने आप में क्या बड़बड़ा रही हो? वो पहले भी सपेरे के भेष में यहाँ आया था। हाँ, वो पहले सपेरे के बेस में यहाँ आया था। सोनी बिल्कुल ठीक कह रही है। सपेरा के भेष में? नहीं बेटा, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है। नहीं मामा, बात सुनिए, वो पहले सपेरे के भेष में यहाँ आया था। सोनी सही कह रही है। मेरे सारे शिष्यों के प्राण लेने वाली वो नाग भैरवी अभी तक जीवित है, और ये मेरे लिए बहुत ही अपमानजनक बात है। सच में अपमान की बात है। दयानंद ने मेरी बात नहीं सुनी और मालती देवी के घर चला गया। उस नाग भैरवी को बंदी बनाने में मेरी सारी शक्तियां क्षीण हो रही हैं, लेकिन मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। उस नाग भैरवी का अंत करके उस मणि को हासिल करना होगा। उसे हासिल किए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब करूंगा। और अब उस नागमणि को हासिल करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बोलो। तुमने कहा था कि तुमने उस मांत्रिक के अनुचर को मार दिया था। हाँ, तो उसको कैसे मारा तुमने, बताओ ना प्लीज। नहीं, वो सब सुनकर तुम डर जाओगे। मुझे कुछ नहीं डर लगता, बताओ ना प्लीज। ठीक है। उस नागंतक स्वामी के अनुचार एकलिंगा को मैंने ही मारा है। तुम्हें बांध कर मारने की वजह से वो अपनी मौत को खुद अपने सर ले आया था। बचाओ 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 मुझे।
पांडवा को कैसे मारा है सोनी? तीसरे अनुचार चित्रलिंगम को मारने के लिए मुझे बहुत रूप धारण करने पड़े। अरे 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 बचा लो! अरे चित्रलिंगम! 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 ये चित्रलिंगम दिख क्यों नहीं रहा है? सामने आ, नाग भैरवी, हिम्मत है तो सामने आ, सामने आ। चौथा अनुचार शंभुलिंगम उसके गुरुजी के ताबीज को लेकर बहुत चालाक बन रहा था। उसे भी चालाकी से मारना पड़ा। गुरुजी, 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 वहां देखो, मेरे कपड़े जल गए। गुरुजी, वो मेरे कपड़े जल गए। मुझे एक और तावीज बनाकर दे दो ना। अरे मेरे कपड़े पूरे जल गए, मैं क्या पहनूंगा? अरे हाँ चलिए गुरुजी, मुझे एक और तावीज बना के दे दो ना। तुम्हें ताबीज दूं? तुम्हें ताबीज दूं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
गुरुजी, नाग भैरवी, अरे नाग भैरवी। चारों अनुचरों को मारने के बाद अगला अनुचर बहुत ज्यादा सावधान हो गया था। उसकी सावधानी ही उसकी मौत की वजह बनी। नाग भैरवी, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम्हारी जो चाल है ना, मैं सब समझ गया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? नाग भैरवी लगा रखा है। मतलब तुम नाग भैरवी नहीं हो? तेरे ऊपर नाग भैरवी का भूत चढ़ा है। हर जगह वही दिखाई दे रही है तुझे। तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुम कौन हो। तू मुझे धोखा नहीं दे सकती नाग भैरवी। मैं जा रहा हूं गुरुजी के पास। नाग भैरवी, इसका कोई उपचार नहीं है क्या? है। क्या है वो? तुम्हारी जान। मुझे मत मारो। तो फिर उस नागार्तक स्वामी को कैसे मारने वाली हो? उसे कैसे मारूंगी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मार के दिखाऊंगी। माता, मैं सर्व सिद्धि यज्ञ करने वाला हूं, कृपा करो। नमो नमः। ये यहाँ कैसे आया? इसे यहाँ पर किसने डाला होगा? भैया, क्या है ये? पता नहीं, किसी तावीज की तरह दिख रहा है। समझ में नहीं आ रहा है इसे बाहर किसने लगाया होगा, कुछ पता नहीं। हाँ भैया, रघुरमैया रात को सोनी को तावीज बांधने की कोशिश कर रहा था। तो फिर ये काम उसी का ही है। उसने ही लगाया होगा। देखता हूं, उसका काम मैं देखता हूं। आज रात को उसे मैं सबक सिखाऊंगा। ओम शांकर्ये स्वाहा, ओम धारकर्णीये स्वाहा, ओम चंडिकाय स्वाहा। अरे साहब, संभाल के। तुम पहले ठीक से पानी डालो। यहाँ इस तरफ। ठीक है साहब। हाँ, तो बताओ रामू कैसा है? उसका क्या है, वो जबरदस्त है। उसके पास 3 मुर्गे, 6 भैंस, बहुत कुछ है साहब। वो तो अपने में मस्त है। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आओ जीजू आओ। गांव से कब आए हो? बस अभी आया। गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वहाँ पर क्या है ना, कोई अच्छा मैकेनिक नहीं है, तो ट्रैक्टर को लगा के गाड़ी को भेज दिया है। ठीक होने के बाद गंगाधर और शिवा को सिटी जाने के लिए बोल दिया है। अच्छा हुआ मैं एक और गाड़ी लेकर आया हूँ। बोलो जीजू, हमारा गांव कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है। वाटरफॉल्स भी बहुत अच्छा है। पुराना महल भी मस्त है। और आपको नाग देवता का मंदिर पसंद नहीं आया? क्यों नहीं, वो भी अच्छा है। कहीं आपको बोर तो नहीं हुआ? बोर क्यों होंगे, जैसा आपने कहा था यहाँ अंधविश्वास और शूद्र पूजा बहुत होती है। बस इसी से थोड़ी सी घबराहट होती है। अच्छा एक बात बताइए, आपने कोई इंसिडेंट फेस तो नहीं किया ना? फेस तो नहीं किया, पर दूसरों को देखा है जो उस मुसीबत से गुजर रहे हैं।
थैंक यू जीजू। अगर आप नहीं होते तो बहुत मुसीबत हो जाती। कोई बात नहीं जीजू, ये 15 दिन एक तरफ है और कल का एक दिन बहुत भयानक है। ऐसा क्यों बोल रहे हो जीजू? वो मैं बाद में बताऊंगा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ताबीज हमारे घर में कैसे आया। चाचा जी जब से आए हैं तब से सोनी को ताबीज पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब सोनी को उनसे कुछ मुसीबत है, संभल कर रहना है। मैं उन पर नजर रखूंगा। जीजू, हम उस रघु रमैया पर विश्वास नहीं कर सकते। कुछ भी करके उसे घर से निकालना होगा। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। कोई घर पर है? अरे दरवाजे पर साधु आए हैं। कौन है? आप रुकिए जीजू, मैं देखता हूं कौन है। ए, कौन है आप और आपको क्या चाहिए? साहब, मैं गोदावरी पुष्कर देखने के लिए पोते के साथ बहुत दूर से आया हूँ। इस गांव में हमारे रहने का कोई भी इंतजाम नहीं है। अगर आप रात में रुकने दें तो हम सुबह उठकर चले जाएंगे। कौन है जीजू? कोई साधु है, गोदावरी पुष्कर देखने के लिए बहुत दूर से आए हैं। आज रात यहीं पर रुकने के लिए कह रहे हैं, सुबह होते ही चले जाएंगे। इन्हें कोई लॉज नहीं मिला क्या? या तो किसी मंदिर में रुकने के लिए बोलो। कह रहे हैं कई जगह घूम के आए हैं, खाली जगह नहीं मिली तो यहाँ पर आए हैं। नहीं जीजू, हम किसी भी अनजान इंसान को रात को सोने के लिए नहीं जगह दे सकते। बेटा, हमारी हालत को तो समझो थोड़ा सा। ये बेटा पुष्कर का समय है, बस एक रात की तो बात है। अगर रुकने देंगे तो खुशी मिलेगी हमें। माँ, ये कौन है हमें नहीं पता।